हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इंजीनियर के लाइफ साइकिल के बारे में। कहीं जाइएगा मत। आज हम चर्चा करेंगे कि एक इंजीनियर जब शादी करने की कोशिश करता है तो आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। हम ये भी बात करेंगे कि एक इंजीनियर कितना कमा लेता है, और हम बात करेंगे कि दहेज के मार्केट में इंजीनियर का आजकल क्या रेट चल रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और भी बहुत सारे इंजीनियर के एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। मेरे साथ है राजकुमार, जो कि मेरे से सवाल पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उसका ऑनेस्टली और मार्केट के हिसाब से सही उत्तर देने का। हेलो एवरीवन, मैं और अभय सर आपका स्वागत करते हैं द इंजीनियर माइक में। मैं आज अभय सर से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ इंजीनियर की लाइफ के बारे में। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आजकल इंजीनियर्स की शादी क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, या वो करना नहीं चाहते हैं शादी, या ऐसा है क्या? शादी नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? हाँ, अच्छा। तो सर, जैसे आजकल अगर हम बात करें कि अगर कोई सिविल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आप देख ही रहे हो कि लड़कियों का कितना शॉर्टेज पड़ जाता है, तो गर्लफ्रेंड बनाना तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है उन्हें। तो लव मैरिज तो हो नहीं पा रही है और अरेंज मैरिज उनके माँ बाप करा नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देखने को मिल रही है इंजीनियर की लाइफ में। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझा समस्या। आप क्या बोलना चाह रहे हो? बोलना ये चाह रहे हो कि अगर एक इंजीनियर जो अभी आजकल जो बीटेक करके निकल रहे हैं, उनकी उम्र करीब करीब एवरेज 25 से कम होती है, 25 के आसपास होती है। 3-4 साल बाद वो शादी के मार्केट में ज़्यादा सीरियस होते हैं और उस समय उन्हें लड़कियां मिलती नहीं हैं, अगर वो अरेंज मैरिज करने के चक्कर में है तो देखो, इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक कारण तो मैं नहीं कहूँगा कि एक ही कारण है। पहला कारण तो ये है कि इंजीनियर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है आज के डेट में। आज के डेट में इंजीनियर नॉर्मल लड़की से शादी करना नहीं चाहता। सबसे बड़ा कारण ये है। उसे भी अपनी तरफ पढ़े लिखे लड़की चाहिए, उसे भी जॉब वाली लड़की चाहिए। तो जो क्राइटेरिया उसने बना रखा है ना लड़की के लिए, वो थोड़ा सा आजकल डिफ़िकल्ट हो गया है। और ये डिफ़िकल्ट इसलिए हो गया है कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपका किसी के साथ लव अफेयर हुआ और आपने शादी कर ली, तो वेल एंड गुड है। होता क्या है कि लड़कियाँ आजकल ज़्यादा लव मैरिज कर रही हैं, और जो आपको सूट कर सकती थी, जिसका फैमिली बैकग्राउंड और जो आपको पसंद आ सकती थी, वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लड़कियाँ या तो बहुत अर्ली स्टेज में अरेंज मैरिज में उनकी शादी हो जाती है, या फिर वो लव मैरिज कर लेती हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि एक गैप आ गया है। अगर आपने समय पे लड़की को नहीं चुना, सही समय पे आपने सिलेक्शन नहीं किया, तो फिर जॉब मार्केट में, मतलब सॉरी, शादी के मार्केट में क्या हो रहा है कि उस तरह का ऑफ़र ही नहीं आएंगे आपको। ऑफ़र तो आएंगे, वो ऑफ़र आपको पसंद नहीं आएगा। तो आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जॉब के साथ साथ ये भी एक तरीके का जॉब है, लड़की से शादी करना? हाँ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ के लिए। तो आपको, मेरे ख्याल से सभी माँ बाप को ये गाइड करना चाहिए अपने बच्चों को। आजकल देखो हो क्या गया है कि जो भी फैमिलीज़ हैं वो रूट से एक तो टूट गए हैं। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में लोग कंबाइंड फैमिली में गांव में रहते थे, उनका एक एक्सटेंडेड फैमिली होता था, तो सब लोग मिलजुल के किसी की शादी कराने में जुट जाते थे। तो किसी रिश्तेदार से या किसी जान पहचान से वो कांटेक्ट कराते थे। आजकल क्या हो गया है कि वो आदमी गांव में रहता नहीं है। इवन आज जितने भी इंजीनियर बन रहे हैं, उनके फादर ही गांव छोड़ चुके थे। तो जब वो गांव से कनेक्टेड नहीं है, तो गांव के थ्रू रिश्ता आना, या रिश्ता आया भी तो वो मटेरियलाइज होना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि गांव गांव के लोग शादी काट रहे हैं। जब गांव से कोई फीडबैक, लड़की वाला ऑब्वियसली जाएगा फीडबैक लेने, तो वो उल्टा सीधा लड़के के बारे में फीडबैक दे देते हैं, जिससे वो शादी में गड़बड़ी आ जाती है। और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और ये भी सही बात है कि उसके बहुत क्लोज रिश्तेदार ऐसा करते हैं। इवन जैसे आपकी शादी हो रही है, आपके चाचा ऐसा कर सकते हैं, आपके कजन ब्रदर जो गांव में है वो उल्टा सीधा बोल सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो मैं तो सभी अभी जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में, अगर उनके पास ये वीडियो जा रही है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपने कॉलेज में ही कोई लड़की देखिए, उनके साथ आप, अगर आपको पसंद है तो शादी फिक्स करिए, तो बेहतर होगा। वो लड़की के लिए भी अच्छा है, लड़कों के लिए भी अच्छा है। और ये इंटरकास्ट मैरिज हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए भी अच्छा है। बाकी आप फिर जब ये सोचते हैं कि मैं शादी करूंगा फिर मोटा दहेज लूंगा, तो इतना आसान नहीं रहा आज का सर, शादी का आजकल आपने मार्केट। जैसा बोला दहेज, तो
जैसे मैं भी यूपी से हूँ और मैंने काफ़ी कुछ सुना है बिहार के बारे में, मतलब या और कई कई स्टेट के बारे में सुना है ऐसा कि वहाँ पे हर एक इंजीनियर का अलग अलग रेट होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आजकल एट प्रेजेंट क्या रेट चल रहा है इंजीनियर का मार्केट में? देखो सही पूछो तो धंधा मंदा चल रहा है आजकल। अब डिमांड जो है उतनी नहीं रही, खासकर आप, क्योंकि देखो अभी भी कहीं ना कहीं गांव में वैल्यूज जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ही ज़्यादा है, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। और आजकल देखो गवर्नमेंट इंजीनियर बहुत कम गिने चुने ही बनते हैं, उसके लिए बहुत आपको एम बना के तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन आजकल अपॉर्चुनिटीज़ इतने हैं कि कैंपस प्लेसमेंट से जब आप प्लेस हो जाते हैं तो आप जॉब में बिजी हो जाते हैं, उसके बाद जॉब ग्रोथ होता जाता है आपका। तो ज़्यादातर लोग प्राइवेट जॉब में हैं आज के डेट में जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, और गांव का जो पर्सपेक्टिव है, गांव की जो सोच है, वो अभी भी वो उस सोच से बाहर नहीं निकले। उनको लगता है कि जॉब का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब। तो इसलिए प्राइवेट इंजीनियर के लिए कह पाना बड़ा मुश्किल है, डाउन है मार्केट, इवन शादी भी होने में दिक्कत हो रही है। उसका तो पहला कारण वो था। दूसरा कारण ये भी है कि जो भी अच्छी फैमिली है, जो कि जिन्होंने अपनी लड़की को इस लेवल का तो नहीं पढ़ाया लिखाया, IABA कुछ कराया है, बट वो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और वो उस फैमिली में शायद कोई इंजीनियर शादी कर भी ले, बट उनका जो क्राइटेरिया ज़्यादा है वो गवर्नमेंट वाले ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं मोटा दहेज दूंगा तो गवर्नमेंट वाला लड़का मिल जाएगा। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट समाज में चल रहा है जो अच्छी बात नहीं है। वैसे सर नॉर्मल रेट क्या चलता है इंजीनियर्स का? देखो नॉर्मल रेट 20 लाख के आसपास तो चलता है, और अगर आप गवर्नमेंट में अच्छे इंजीनियर हैं, अगर आपका ऊपरी इनकम बहुत ज़्यादा हो सकता है तो वो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ऊपरी इनकम, सर ऊपरी इनकम के बारे में पूछना चाहूँगा कि ऐसा कुछ होता है क्या? ऊपरी इनकम हो जाती है क्या इंजीनियर्स की? एकदम होती थी, होती रही है, आज के डेट में भी होती है। देखो इस बारे में ये यूट्यूब के खुले मंच पे बात करना, क्योंकि एविडेंस देना तो आसान नहीं है। हाँ। लेकिन इंजीनियर का वैल्यू ही इसलिए था कि उनको ऊपरी इनकम होने के चांसेस एकदम पक्का था कि वो अगर उसकी सैलरी 20,000 है तो 50,000 ऊपर से कमाने वाला है। तो इस वजह से जो पुराने दिनों की बात बता रहा हूँ, आज से 50 साल पहले इंजीनियर का मार्केट इतना, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके झोली में एक सपना डाल देते हैं, भैया तुम्हें इंजीनियर बनना है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि आज से 50 साल 60 साल पहले जो इंजीनियर होता था उसके पास एक बहुत बड़ा रुतबा होता था, नौकर चाकर होते थे और ऊपरी इनकम होती थी। इस वजह से मार्केट में या समाज में इंजीनियर होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और लोग चाहते थे कि मेरे बच्चे भी इंजीनियर बने और अपना लाइफ को सेट करें। लेकिन आज के डेट में ये कोई इतना बड़ा सपना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई एम नहीं है, कुछ आप सोच नहीं रखे हो, तो बन जाओ इंजीनियर, बढ़िया है, बहुत सारे कॉलेज खुल चुके हैं। और मैंने ऐसा भी सुना है कि इंजीनियर मतलब हर कोई बंदा इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, बट इंजीनियर हर एक काम कर सकता है। आपको इंजीनियर हर जगह मिल जाएगा सर। हाँ, उस बारे में तो हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले जो समाज का ये जो सोशल डिफिशियंसी है ये बहुत गंभीर है। इसलिए मैं सारे इंजीनियर को ये सलाह दूंगा कि भैया लड़की ढूंढो, खुद शादी अपने तय करो। क्योंकि एक लड़की को खुद से शादी करने के लिए तैयार कर लेना एक कैपेबिलिटी की बात है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। माँ बाप विरोध करते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छा रिश्ता लेके आओगे तो मुझे पूरी विश्वास है कि 99% केसेस में वो रिश्ता पक्का ही होना है। तो रिश्ता अच्छा होना चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए, उसकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, यही सब माँ बाप देखते हैं और क्या देखते हैं। और एक कॉन्फ्लिक्ट है जाति का, तो अब माँ बाप भी इतने बाहर भीतर घूम लिए, उनको भी पता है कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ने से कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, तो अब लोग मान जाते हैं। मेरे घर में खुद इंटरकास्ट मैरिज हुआ है, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो आप बिल्कुल आप अगर एक अच्छे जॉब के लिए सोच रहे हो तो एक अच्छा जीवन साथी भी होना ज़रूरी है, तो उसके लिए भी चिंता करनी चाहिए। और खुद अगर कर सको तो बहुत अच्छी बात है, माँ बाप को बहुत राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि आजकल वो बहुत परेशान है। और ये लड़कियों के लिए भी इक्वली अप्लाइड है, लड़के लड़की दोनों के लिए। क्योंकि अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके लेवल के बच्चे ही वहाँ पे होते हैं, तो शादी होना बहुत ही आम बात है, बहुत जल्दी सेटअप बनेगा। क्योंकि अगर मान लो कि आप लड़के हो कोई प्राइवेट कॉलेज में, सपोज अभी थोड़ी देर का एग्जांपल दूँ कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उसकी एक मोटी फीस होगी,
तो मोटी फीस जितने फैमिली दे पाएंगे उन्हीं के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो एक फैमिली लेवल की भी इक्वलिटी है वहाँ। तो बेहतर है कि आप वहीं से किसी को चुनो और जीवन साथी बनाओ। लाइफ में वो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। और राजकुमार, तुम्हें भी ये सलाह रहेगा मेरा, तो काफ़ी बहुत देर कर चुके हो लेकिन अगर शादी करनी है तो जल्दी करो। ठीक है सर। सर एक छोटी सी स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगा और उस पे आपका राय भी लेना चाहूँगा मैं। सर मेरा एक घर के साइड में एक फैमिली रहता था, तो उनकी लड़की थी, तो शादी करने के लिए लड़का ढूंढ रहे थे वो। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया था कि वो सेम मेरी कास्ट के ही हैं। तो मैंने उनका ये भी था कि उन्हें सेम कास्ट में ही शादी करनी थी। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया था कि एक लड़का है, इंजीनियर है, ठीक है, 1.5 से 2 लाख रुपए के रेंज में कमा लेता है, ठीक है, तो अच्छा इंजीनियर है, अच्छी एमएनसी में इंजीनियर है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो बट उनके पापा की जो लड़की के पापा थे उनकी मेंटलिटी क्या थी कि उन्हें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में फिर कुछ 4-5 महीने बाद मुझे पता लगा कि उनके पापा ने एक गवर्नमेंट में जूनियर क्लर्क टाइप का बंदा था, उससे शादी करा दी, जिसकी सैलरी आई थिंक 50 या 60 हज़ार रुपये थी। तो आजकल मतलब लोग बागों की ये मेंटलिटी है कि गवर्नमेंट में कर देंगे, चाहे वो 10-20-50 हज़ार रुपये कमाता हो, लेकिन हम किसी प्राइवेट जॉब में नहीं करेंगे इवन दो वो 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा है। तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। गांव में ऐसी मैंने जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले कि लोगों की सोच है कि सरकारी जॉब होना चाहिए। देखो सरकारी जॉब के जो अच्छी बातें क्या है, क्योंकि देखो मेंटालिटी कहाँ से डेवलप होती है, मेंटालिटी डेवलप होती है एक्सपीरियंस से। तो आज से 20 साल 50 साल पहले जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे वो आज मेंटालिटी बन गई है, और आज जो लोग एक्सपीरियंस करेंगे वो 20 साल बाद जाके मेंटालिटी बनेगी। तो ये जो मेंटालिटी है ये है जॉब सिक्योरिटी को लेके। देखो आज से 50 साल पहले शायद इतनी एमएनसी इंडिया में नहीं थी, आज इतने बड़े बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे। आज तो ऐसा है कि बिना प्राइवेट इंटरवेंशन के देश तरक्की कर ही नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और गवर्नमेंट इतना मैनेज ही नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए हैं, तो वो एक लिमिटेड उसमें पोस्टिंग है। पहले लोग कम इंजीनियर बनते थे, जल्दी जॉब वॉब मिलना इतना आसान होता था, गवर्नमेंट कॉलेज थे, इतने प्राइवेट कॉलेज भी नहीं थे, तो लोग जितने बनते थे उतने का जॉब में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं थी, तो सबको जॉब मिलता था और एक बहुत ही मिनिमम लेवल पे काम करते थे। लेकिन आज देश तरक्की कर रहा है, लेकिन वो मेंटालिटी अभी तक सिंक नहीं हुआ है गांव के लोगों तक। जैसे जो लोग गांव से निकल के शहरों में आ गए हैं, उनका तो मेंटालिटी चेंज हो गया है, बट जो गांव के बंदे अभी भी हैं, गांव में हैं, उनका मेंटालिटी चेंज तो यही पे गैप है ना, क्योंकि जिनका मेंटालिटी चेंज हो गया उनकी लड़की तो बीटेक करने इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गई और उसने तो शादी कर लिया लड़का देख के, और आपने उसे चुना नहीं, आप तो वहाँ से मिस कर गए। अब आपको गाँव की लड़की चाहिए, अब गाँव के लोगों की मेंटालिटी ये है, तो लड़की कहाँ से मिलेगी? ऊपर से शादी काटने वाले और हैं अगर कोई थोड़ा मूड बनाता भी है तो 10 बातें उल्टी सीधी बता के वो शादी काट दे रहे हैं। तो ऐसा मत करिए भाई, शादी करने दीजिए। शादी कराना किसी का अच्छी बात है, समाज में एक इक्वालिटी बनी रहे, और एक प्राइवेट इंजीनियर की भी लाइफ अच्छी होती है, अच्छे खासे कमा लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा इनसिक्योर है। देखो सिक्योरिटी तो हर जगह इनसिक्योरिटी है। आपने गवर्नमेंट इंजीनियर से शादी कर ली, ठीक है, एक जॉब के लेवल पे एक सिक्योरिटी है, लेकिन इसका ये भी तय है कि उसकी लाइफ लेवल है ना, एक लेवल तक ही जाएगी, उससे ऊंचा नहीं जाएगा। लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप अगर उतना रिस्क लेंगे तो उसकी ज़िंदगी की ऊंचाई की भी कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आजकल प्राइवेट सेक्टर में लोग इतना सैलरी कमा रहे हैं, करोड़ों का पैकेज पा रहे हैं, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक इंजीनियर को इतना पा सकता है। और मैं तुम्हें अपनी बात बता रहा हूँ, जब मेरे 4-5 साल एक्सपीरियंस था और मेरे शादी की बात चल रही थी और मेरे पापा अगर किसी को मेरी सैलरी बताते थे तो हंसते थे लोग, इतनी सैलरी तो हो ही नहीं सकती है। तो और वो भी सैलरी, मतलब सोचो कि वो भी इतना ज़्यादा सैलरी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग बोलते थे इतनी सैलरी होती, इतना तो राष्ट्रपति का भी सैलरी नहीं है। तो ये स्टिग्मा है लोगों के दिमाग में, उनको लगता है कि प्राइवेट है यार। अब उन्होंने प्राइवेट जॉब देखी कैसी है, स्कूल का जॉब देखा है, उन्होंने ये नहीं देखा, वो तो उन्होंने ये देखा कि जैसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं लोग, वर्कर के एज अ वर्कर काम कर रहे हो। तो ठीक है, हर तरह का जॉब है प्राइवेट में, ऐसा नहीं है कि सब जॉब
बढ़िया ही है, और ऐसा नहीं कि हर जॉब खराब ही है, और जब में इतना जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। और आजकल जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो हर चीज़ लगभग गवर्नमेंट के बराबर है, गवर्नमेंट से बेहतर है। एक जॉब सिक्योरिटी वाली बात छोड़ दिया जाए तो हर चीज़ गवर्नमेंट से बेहतर है। आपको पैसा ज़्यादा मिलता है, आपका वर्क इन्वायरमेंट ज़्यादा बेहतर है, आप अगर कहीं जाते आते हैं तो उसमें जो आपको फैसिलिटी मिलती है वो टॉप नॉच होता है इंजीनियर्स के लिए। तो वो सारा चीज़ जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो तो कोई सरकारी इंजीनियर मैच ही नहीं कर सकता, अपने पैसे से तो नहीं मैच कर सकता। उल्टा सीधा कमा के अगर मैच कराना चाहे तो वो फिर पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर रेड पड़ जाएगी अगर वो पैसा। तो मैंने गवर्नमेंट इंजीनियर देखा है, वो कमाते तो बहुत है, खर्च नहीं कर पाते हैं, और उनके सारे पैसे कोई रिश्तेदार इधर उधर ले लेते हैं, और वो फिर लाइफ लॉन्ग का एक झगड़ा चलता रहता है। सर तो अभी मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कोई अगर कॉलेज से फ्रेशर इंजीनियर पास आउट हो रहा है, तो उसका सैलरी कितना होता है आजकल, और या फिर उसे 2 4 5 साल 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो कहाँ तक वो पहुँच सकता है सैलरी? नहीं, कहाँ तक पहुँच सकता है वो तो अनलिमिटेड है, कहाँ से शुरू करता है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ सर। हाँ, तो ये तो बहुत, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है प्राइवेट सेक्टर में, बहुत दिक्कत है। क्यों दिक्कत है कि देखिए, सबसे पहली बात तो कि हमारे यहाँ कॉलेजेज जितने सारे खुल गए, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, अच्छे कॉलेज, बुरे कॉलेज, तरह तरह के कॉलेजेज हैं। अब होता क्या है कि अगर आपने पढ़ाई किसी अच्छे कॉलेज, सबसे पहले तो देखो, अगर टॉप टियर के कॉलेज से आपने पढ़ा, जैसे आईआईटी वगैरह से पढ़ा, एनआईटी से अगर आपने पढ़ाई की, तब तो आपको इसमें अच्छी सैलरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर केसेस में आराम से बढ़िया जॉब मिल जाती है। तो यही फ़ायदा होता है जब आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करते हैं। अगर आपने कंपटीशन क्रैक किया, आईआईटी में निकाला, आईआईटी से पढ़ेंगे तो वहाँ पे टॉप लेवल की कंपनी आएगी, उनका पैकेज ही कम से कम 8 लाख 9 लाख 10 लाख का मिनिमम होगा। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिलेगा। लेकिन ये जनरल तो बात है नहीं, क्योंकि हर कोई आईआईटी से तो पढ़ नहीं सकता। तो जनरली अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपका मुश्किल है ये बताना कि कितना से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी सबको सलाह दूंगा कि अगर आपको जॉब मार्केट में रहना है, जितने का भी नौकरी मिले आपको पकड़ लेनी चाहिए। स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बैठ जाएंगे तो नौकरी मिलना भी मुश्किल होगी। तो स्टार्ट सर ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि स्टार्ट कितने से कर रहे हो आप। मैंने सुना है ऐसे नहीं, जो मिले उससे करिए स्टार्ट। नहीं, स्टार्टिंग मैंने ये भी सुना है आगे जाके कि अरे यार मेरा मतलब मैंने काफ़ी बड़े लोगों से सुना है कि स्टार्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि स्टार्ट भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी मिला तो मैं कर लिया, आगे जाके फिर 4 या 5 साल बाद तो फिर तो क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो डेफिनेटली आप उसमें चुनिए कि कौन सा बेहतर है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते, आपको स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो आप चुन तभी सकते हैं जब आपके पास ऑप्शन हो। तो अगर आप ऑप्शन कहाँ मिलता है, ऑप्शन तो आपको अच्छे कॉलेज मिलेगा। अच्छे कॉलेज में जाने के लिए पहले आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंपटीशन, तो फिर बात तो वहीं पहुँचती है ना। लेकिन जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब आप ज़्यादा चूज मत करिए, समय बर्बाद करने से बेहतर है कहीं ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने से ही आपका ग्रोथ होगा, आप सीखेंगे, लर्निंग होगी, तभी आपका कुछ भी होगा। तो ये सब चीज़ें में मत पड़िए कि इतना सैलरी होना चाहिए, उतना सैलरी होना चाहिए। देखो, सैलरी स्टार्ट बहुत कम से होता है, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल होता है। तो ग्रोथ का भी कोई लिमिट नहीं है, समझ गए। तो ग्रोथ पाथ जो है वो आपके टैलेंट के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे आप घुस रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट करिए। सर एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, इसमें मान लीजिए अभी हम बात करते हैं इंडिया, चाइना, यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया और चाइना में जैसे मैंने सर्वे के हिसाब से देखा है कि 10% 10 टाइम्स ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया और चाइना रादर किससे, यूएसए से। फिर भी जो हमारा जो ग्लोबली लीड करते हैं इंजीनियर्स वो यूएसए से निकलते हैं। तो ऐसा क्यों है सर? क्या हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या अच्छी तरीके से मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है या पढ़ाया नहीं जा रहा है वहाँ पे? क्या है उसका उत्तर मैंने अभी पहले क्वेश्चन में ही दिया कि आपका सैलरी का क्यों दिक्कत है। इंडिया में क्या है, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है। देखिए, अगर डेटा की बात करें ना तो भारत में करीब करीब 10 लाख इंजीनियर हर साल बनते हैं, और चाइना में भी इससे ज़्यादा ही बनते होंगे, 10 12 13 लाख बनते होंगे।
हर साल इतने इंजीनियर भारत में प्रोड्यूस होते हैं, और अगर पर मिलियन इंजीनियर की बात करें तो भी इंडिया में शायद 900,000 के आसपास होगा। यूएसए में 1.5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर नहीं बनते हैं साल में। हाँ। यूएसए में 1.5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर साल में नहीं बनते हैं, और वहाँ पर मिलियन अगर इंजीनियर की बात करें तो 500 के आसपास होगा। तो कहाँ हमारा 500 और कहाँ वहाँ 1000। तो चलो ये तो पर मिलियन पे कंपेयर करना ठीक नहीं है। यूएसए में क्या है कि क्वालिटी है, एक तो पॉपुलेशन भी वहाँ का काफ़ी कम है, पॉपुलेशन कम है, बहुत बड़ा है। उसके बाद उनका जो इंजीनियरिंग, ग्लोबल इंजीनियरिंग रिसर्च में नाम है, क्योंकि वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, सब यूनिवर्सिटी को इक्वल लेवल के हैं, काफ़ी खर्च करते हैं वो उन चीज़ों पे। भारत में और चाइना का केस ऐसा है कि देखिए, अब मैं थोड़ा सा इंजीनियर के वर्किंग पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम पहले, आज से 50 साल पहले अगर हम इंजीनियर का वर्किंग देखें तो एक इंजीनियर जो होता था एक अच्छे लेवल पे पोस्ट पे गवर्नमेंट में होता था, वो लीड करता था, गाइड करता था, उसको एग्जीक्यूट करते थे कोई और, उसको मॉनिटर कोई और कर रहा है, उसको ऑपरेट कोई और कर रहा है। आज समय ऐसा है क्योंकि इतने सारे इंजीनियर की ज़रूरत है, या यूँ कहें कि इतने सारे इंजीनियर अवेलेबल हैं कि आज इंजीनियर लीड करता है, इंजीनियर उसको एग्जीक्यूट करता है, इंजीनियर ही उसको मॉनिटर कर रहा है, और इंजीनियर ही उसको ऑपरेट कर रहा है। तो काम हम इतने बड़े बड़े लेवल के कर रहे हैं। आज हम हाईवे बना रहे हैं, आप हाईवे पे चलोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से आप तो ऐसे ऐसे हाईवे बन रहे हैं कि एक मोड़ अगर आप भूल गए तो आगे 5-10 किलोमीटर से यू टर्न लेके आना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर। ठीक है। आज बिल्डिंगें बन रही हैं मल्टी स्टोरी, हम तो अब 30-30 तल्ले, 25-25, 30-30 तल्ले की घर बना रहे हैं, बहुत नॉर्मल हो गया ये बात, है ना। पहले बनते थे, नहीं बनता था। आज इंजीनियरिंग का देखो, हम एक सॉफ्टवेयर आज फिंगर टिप पे हर चीज़ आपको घर में अवेलेबल है, वो इंजीनियरों का कमाल है। कौन कर रहा है ये? आज अभी जोमेटो से ऑर्डर करो, तुरंत टिंग टोंग हो जाएगा। और अब तो देखो, मतलब मेड आ रही है ऐप से, स्नैपमेट या और भी काफ़ी सारे, प्रोंटो। तो ये सारी चीज़ें कौन डेवलप कर रहा है? ज़रूरत है समाज में, और इंजीनियर ही तो कर रहे हैं, और इतनी ज़रूरत है इंजीनियर की, हर लेवल पे है। तो एक इंजीनियर उसकी मार्केटिंग भी करता है, इंजीनियर उसका कोड भी लिख रहा है, इंजीनियर उसकी डिजाइनिंग भी कर रहा है, इंजीनियर जाके प्रेजेंट भी कर रहा है। इवन तो इंजीनियर आजकल डिलीवरी भी कर रहा है। अरे सही बात है, कर लेते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर इंजीनियर डिलीवरी कर रहा है तो ये हमारे देश के लिए थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि एक किसी दार्शनिक ने ये कहा था कि किसी देश में अगर इंजीनियर बेरोजगार हैं तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो बेरोजगार डॉक्टर हो जाएं, वो एक हेल्दी देश का निशानी है, और इंजीनियर बिजी होने चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है और इंजीनियर के पास नौकरी नहीं है। ओके सर, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आते हैं सर हम लोग। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी लाइफ मतलब इंजीनियरिंग, अगर आपकी लाइफ को हम लोग इंजीनियरिंग में डाइवर्ट कर दें, इंजीनियरिंग मूवी बना दें आपकी लाइफ को, तो आपकी उस मूवी का नाम क्या होगा आपके लिए? मेरे लिए बोल रहे हो? अगर आपकी लाइफ एक इंजीनियरिंग मूवी हो तो उस लाइफ को आप क्या नाम देना चाहोगे? उस मूवी को आप क्या नाम देना चाहोगे? ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन तुमने पूछ दिया। मैं इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर बाद दूंगा सोच के, तब तक आप अगला क्वेश्चन पूछो। हाँ सर, तो एक और चीज़ है कि मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज़ मोर एक्सपेंसिव, योर इंजीनियरिंग डिग्री और योर वेडिंग? डेफिनेटली इंजीनियरिंग डिग्री इज मोर एक्सपेंसिव। मेरी वेडिंग तो कुछ भी नहीं है उसका। क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए मैंने तो खासकर बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और उस मेहनत की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। और किसी के लिए भी, मैं अपनी क्या, तुम्हारे लिए भी शायद वही होगी। बट डेफिनेटली वेडिंग जो है वो भी एक बहुत ही प्रीशियस मोमेंट होता है हर आदमी के लाइफ में, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो वेडिंग इसीलिए हो पाई कि मेरे पास वो डिग्री थी। सर, अगर इंजीनियरिंग एक स्लोगन होता तो आपके लिए क्या स्लोगन होता है इंजीनियरिंग का? मतलब अगर इंजीनियरिंग एक स्लोगन होता, डर के आगे जीत है। देखो, इंजीनियर के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप प्रॉब्लम बताओ, सॉल्यूशन तो दे ही देगा। आज नहीं देगा, दो चार साल बाद देगा, 2-4 दशक बाद देगा। सॉल्यूशन तो इंजीनियर के पास ही होता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज तक किसने निकाला है? इंजीनियर ने निकाला है। साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, साइंटिस्ट जो है
इनोवेशन निकालते हैं, एक आविष्कार करते हैं। वो आविष्कार कितना लोगों के काम आएगा नहीं आएगा उनको पता नहीं होता है, उसको काम का तो इंजीनियर बनाता है। आज न्यूटन को लेके यहाँ पे ले आओ तो वो खुद चौंक जाएंगे कि भाई मेरे थ्योरी पे इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको पता होगा कि मैंने आज जो थ्योरी दिया है आज साला उसका इतना एक्सटेंसिव यूज होगा। तो साइंटिस्ट और इंजीनियर जो है, इंजीनियर बहुत जुगाड़ू होते हैं, उसको तो मैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहता हूँ। और कोई भी आदमी ये सब जो कर सकता है ना, गुना भाग जोड़ घटाओ, तो सब इंजीनियर ही हैं। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेडलाइन इज मोर इम्पोर्टेंट? विच डेडलाइन इज मोर इम्पोर्टेंट, योर प्रोजेक्ट डेडलाइन और योर, सॉरी, विच डेट इज मोर इम्पोर्टेंट, योर प्रोजेक्ट डिलीवरी डेट और योर एनिवर्सरी डेट? प्रोजेक्ट डिलीवरी डेट इज मोर इम्पोर्टेंट। एनिवर्सरी हर साल आता है, और एनिवर्सरी हम अच्छे से तभी मना पाएंगे जब हम प्रोजेक्ट को सही टाइम पे डिलीवर करेंगे। अगर ये तो बस अभी और है, दिखाने के लिए है। अभी और है, एक लाइन और है। अगर हम प्रोजेक्ट की सही टाइम पे डिलीवरी देंगे तो उससे लाभान्वित कई सारे लोग होंगे, पूरा समाज होगा। और एक एनिवर्सरी अगर छूट भी जाता है तो 2-4 लोग ही अफेक्टेड होंगे, सबसे ज़्यादा वो मैनेज किया जा सकता है। तो सर अभी आप, मेरे जो फर्स्ट क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन में, उसका जवाब देना चाहेंगे कि अगर आपकी लाइफ पे आपकी लाइफ एक इंजीनियरिंग मूवी होती तो उस मूवी का नाम क्या होता? उस मूवी का नाम होता चलती का नाम गाड़ी। सर मतलब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं चलती का नाम गाड़ी? इसके बिहाइंड पीछे कुछ देखो, इंजीनियर की जरूरत कब है? इंजीनियर तो की इंजीनियर चलती का नाम गाड़ी मतलब इंजीनियर का जुगाड़ से आप इंजीनियर को देखो जुगाड़, एक जुगाड़ जो है इंजीनियरिंग का बेसिक है, ठीक है। उसको आप बहुत ज़्यादा हाई फाई और सोफिस्टिकेटेड कर देते हो, सिंपल कर देते हो, तो वो इंजीनियरिंग हो जाता है। हाँ। तो एक फलक्रम जो है पहला इंजीनियरिंग डिवाइस है, और वो क्या है? एक जुगाड़ है। फलक्रम मतलब आपने एक लकड़ी लिया, ऐसे करके उठाया किसी चीज़ को, कम ताकतवर होते हुए भी भारी हैवी वेट को उठा लेना इज इंजीनियरिंग। और ये एक जुगाड़ है, लेकिन आप इसी चीज़ का इस्तेमाल करके जब आप हैवी जैक बनाते हो, उसी का इस्तेमाल करके आप हैवी क्रेन्स बनाते हो, तब वो इंजीनियरिंग हो जाती है। तो देखो, इंडिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी थोड़ा विडंबना है। जुगाड़ कौन कर सकता है? टैलेंटेड आदमी। लेकिन अगर वो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में नहीं बदल रहा है तो ये एक देश का दुर्भाग्य है कि आपके पास टैलेंट है, आप उसको इंजीनियरिंग में बदल नहीं रहे हैं। उत्कृष्टता जो है ना, एक जो क्वालिटी होता है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है कि आप जुगाड़ से काम कर रहे हो, उसको आप इंजीनियरिंग या में बदल नहीं रहे हो। तो बट इंजीनियरिंग का बेसिक वही है, जुगाड़ से ही शुरू होता है। एक बेसिक थिंकिंग, उसको जब आप बड़े लेवल में यूज करते हो तो ही वो इंजीनियरिंग का रूप। जुगाड़ को हम लोग विद प्रॉपर इक्विपमेंट और प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं तो इंजीनियरिंग हो जाता है मेरे हिसाब से। तो बस तो वही है। तो एक आइडिया है, जुगाड़ इज ए आइडिया, और उस आइडिया को आप किसी कमर्शियल रूप में ढाल दो तो वो हो जाता है इंजीनियरिंग। तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में डे टू डे बेसिस में हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसको इंजीनियर करते हैं, इसीलिए चलती का नाम गाड़ी ही होना चाहिए। ठीक है सर, तो बस इसको सारे बात पूछ ले तुमने इंजीनियर के, और कुछ बचे तो नहीं है? नहीं। अब ये तो पूछा ही नहीं कि इंजीनियर अगर बेरोजगार आ जाए तो क्या करे, ये पूछो। ये इसके लिए तो बैठे हैं। इंजीनियर अगर नौकरी ना लगे इंजीनियर बनने के बाद तो क्या करना चाहिए? हाँ सर, तो मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए इंजीनियर, अगर हमने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो सर मुझे क्या करना चाहिए? ये अगर मैं बेरोजगार हूँ। ये पॉडकास्ट इसी के लिए बनाया था, ये क्वेश्चन भूल गए। यही होता है इंजीनियरों के साथ, यही प्रॉब्लम है, नोट डाउन नहीं करते हैं। देखो, अभी जो मैं फिगर बता रहा था कि 10 लाख इंजीनियर बनते हैं, उस फिगर को थोड़ा सा और डिटेल बाइफरकेट करेंगे तो करीब 50% लोगों को जॉब मिल जाती है, बड़ी छोटी जैसी भी। 50% में से कुछ लोग तो हायर एजुकेशन में चले जाएंगे, MBA करने चले जाएंगे, MTech करेंगे। कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। 10 से 15% ऐसे हैं जो जॉबलेस रह जाते हैं। और जॉबलेस होना और उस समय इंजीनियर नहीं निकलना, मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको आप लोग कैसे लेते हैं? क्योंकि मैंने तो यही देखा कि जिन लड़कों खैर मेरे समय में तो मेरे कॉलेज के सब लड़कों का कैंपस हो गया था, बट कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो और आगे चले गए।
तो ज्वाइन नहीं करना एक तो बहुत टफ डिसीजन है, लेकिन अगर आपको कुछ मिला ही नहीं तो आपके पास तो मैदान खुला है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है और अगर आपने पॉजिटिवली उसको लिया, तो आप फेसबुक जैसा स्टार्टअप खोल सकते हो, आप स्पेसएक्स बना सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खड़ी कर सकते हो। स्पेस आपके लिए खुला है, तो आप कभी भी निराश मत होना। आप अगर बीटेक करके निकले तो आप सोचना कि मेरी जॉब नहीं लगी है, इसका मतलब कुछ बड़ा करने के लिए तो ऐसा नहीं हुआ है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम इंजीनियरिंग कर लेंगे तो हम एक ही डायरेक्शन में सोच सकते हैं, अगर हम इंजीनियरिंग करके जॉब नहीं लगेगी तो हमारे लिए मल्टीपल डायरेक्शन ओपन हो सकते हैं उस टाइम पे। देखो, तो हम किसी डायरेक्शन में जा सकते हैं। आज के डेट में देखो, पहले जिन लोगों ने भी कुछ फोड़ा था उनका इंजीनियरिंग माइंडसेट था, तभी उन्होंने कुछ फोड़ा था। आज डेफिनेटली अगर आप पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए हो तो आपके माइंडसेट से कहीं आगे हो आप, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे अगर आप मेरे से सलाह मांगोगे तो आप देखो, कोई बिजनेस कर लो, ऐसे बिजनेस जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। ऐसा बिजनेस मत करना कि जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है। फिर आपको नॉन टेक लोगों से कम्पीट करने में दिक्कत आएगी। आपके पास एक एज है, उस एज का फ़ायदा उठाओ और ऐसा कोई थीम का बिजनेस करो जिसमें टेक्नोलॉजी थोड़ा टफ हो, लोगों को समझना मुश्किल हो, उसमें लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। तो उस चीज़ में आप पढ़ोगे तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, कुछ सॉफ्टवेयर सीख लो जब तक आप जॉब ढूंढ रहे हो। देखो, आप पहले तो डिसाइड करो कि करना क्या। अगर जॉब ही करना है, नहीं मिली आज, तो बैठो मत, कुछ अप स्किलिंग करो। जैसे आप सिविल इंजीनियर हो तो आप स्टार्ट प्रो सीख लो, ऑटोकैड सीखो, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वो सीखो, ठीक है। तब तक सीखो, कुछ कुछ अपने आप में ऐड करो, ठीक है। अगर और करो, वीडियो एडिटिंग सीखो, आप यूट्यूब पे कंटेंट बना सकते हो जैसे हम कर सकते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सक्सेस भी मिलता है। तो निराश नहीं होना है। ये सब तो मैं तब बता रहा हूँ जब आप निराश हो रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो तो एक बार शांति से बैठ के सोचो कि आप क्या कर सकते हो, क्या फोड़ सकते हो, मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिमाग में आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिसको भी जॉब नहीं मिलती है ना, मैं तो उसको बहुत बड़ा दिखता है वो मुझे। आप जॉब में आ गए तो एक जूनियर दिखता है। तो निराश नहीं होना है, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो। जो 2-4 चीज़ें मैंने बताई उस पर भी विचार करो, और डेफिनेटली आपके लिए पूरा वर्ल्ड ओपन है। सर, तो फिर आज इसको रैप अप करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, आपके माइंड में चल रहे हूँ, तो आप कमेंट के मीडियम से आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस पर पूछ सकते हैं। सर डेफिनेटली रिप्लाई हमने बहुत ही डिसेंसी से बात की है, 2 इंजीनियर इतने डिसेंसी से बात नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, तो सब लोग इस वीडियो को देख सकें, इसलिए हमारी भाषा भी बहुत जेन्युइन थी, लेकिन बहुत सिंपल भाषा में हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो एवरीबॉडी, तो जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा, कुछ लगा कि कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम, तो कमेंट करिए, सजेशन भी दीजिए कि पॉडकास्ट के हमारे क्या टॉपिक्स होने चाहिए जिस पे हम आपको ज़्यादा प्रकाश डाल सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पता चल सके कि इंजीनियर बनना सही में वर्थफुल डिसीजन है या नहीं है।